15 दिन में अगर एक कम्युनिटी हॉल फिर से नया नगर के लोगों को फैसिलिटी देने का निर्णय नहीं लेते हैं तो मैं उसके बाद भूख हड़ताल पे बैठूंगा, ये भी मेरा निर्णय है। जैसा सुनने में आ रहा है कि वो एमबीएमसी ऑफिस के में कन्वर्ट किया जा रहा है, अगर ऐसा होता है तो क्या करेगा एजाज खतीब? मैं बोला ना, मैं ये चीज को विरोध अभी कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह की मदद रहेंगी ना तो इनको इनका निर्णय वापस लेना ही पड़ेगा, उसके लिए मैं पूरा लड़ूंगा। हैदरी चौक के पास जो कम्युनिटी हॉल बना हुआ है और उसको आने वाले दिनों में अगर भी एमबीएमसी की ऑफिस में कन्वर्ट किया जाता है तो इससे बड़ा घिनौना मजाक मीरा भाईंदर के नया नगर के लोगों के साथ और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि नया नगर के लोगों को सीना ठोक ठोक के कहा गया था कि ये कम्युनिटी हॉल हम आप लोगों के लिए बना रहे हैं ताकि इसमें जो गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो सस्ते में अपनी बेटी बेटे की शादी करा सकेंगे और वहां पे अगर कोई फंक्शन भी है तो करा सकेंगे। इनका जो मकसद है कि महानगर पालिका का ऑफिस बनना है, अरे आपके महानगर पालिका के ऑफिस के लिए जगह बहुत है, पूरा मेरा भाईंदर आपका है, ठीक है, आप उधर बांधो ना, ये नया नगर का ही मिला क्या और दूसरी जगह नहीं है। आज जब तुम यहाँ का जो रसाज का ऑफिस आप इंदिरा गांधी हॉस्पिटल के वहां लेके गए, उसको एफएसआई वगैरह करके 10 माला बांधो ना, एफएसआई तुम्हारा तो है, किसी का थोड़ी खरीदना है, उधर बांधो ना। ये चीज क्यों दिख रही है? मतलब तुमको मुसलमानों की जो फैसिलिटी की बात, उस पर ध्यान रखिए, उनके जो फैसिलिटी है वही खत्म करना है क्या? सोचो नया नगर के लोगों के, नया नगर के खास करके नया नगर के मुसलमान लोगों पे कितना बड़ा, उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ होगा या कितना बड़ा मजाक होगा, ये मुझे शासन प्रशासन को मैं ये कहना चाहूँगा, उसको सुनना चाहिए। और क्योंकि एक बीजेपी का ही वो नेता था नरेंद्र मेहता, बीजेपी की ही वो मेयर थी डिम्पल मेहता, जिसने वहाँ पे आकर के उस कम्युनिटी हॉल का जो है उसको बनाया और उसका इनॉग्रेशन किया और ये मुसलमानों को उन्होंने दिया था तोहफा, लेकिन अब वो तोहफा छीना जा रहा है। तो मैं फिर से नरेंद्र मेहता जी को भी बोलना चाहूँगा कि नरेंद्र मेहता जी, भले ही नया नगर के लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, लेकिन आप हमेशा कहते हो कि तुम हमें वोट दो या ना दो, हम तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा नरेंद्र मेहता जी कि ये नया नगर के मुसलमान के जो कम्युनिटी हॉल है उसके लिए अगर वो एमबीएमसी ऑफिस बनने जा रहा है तो उसके लिए आप कुछ करें, क्योंकि वो आपने ही वहाँ पे बना के दिया था और मैंने न्यूज़ किया था, वो न्यूज़ भी हमारे पास है। आप कुछ और बोलना चाह रहे थे? मुझे याद है, क्योंकि मैं जो भी बात करता हूँ ना अल्लाह से डर के बात करता हूँ और जो काम करता है उसकी तारीफ करना चाहिए। अब ये कम्युनिटी हॉल की ओपनिंग थी, उस वक्त पे डिम्पल मेहता जी जो मेयर थे वो खिड़की से ऐसे ही झाँक रहे थे, क्योंकि सब मेहमान आने के बाकी थे, तो वहाँ झाँकते उन्होंने देखा कि बाजू में एक मैदान है, चिक्कल है, गंदगी है, झाड़ है। तो उसने बीएमसी के ऑफिसर को पूछा मैडम ने कि किसकी जगह, बोले मैडम ये भी नगर पालिका की। तो वही टाइम पे उन्होंने उसको बोले कि माझा फंडात ना, मेरे फंड से वहां पर गार्डन बनाया जाए नया नगर के लोग, और वो गार्डन बना, उसका हम लोगों ने नेरल भी फोड़े, मैं उसमें गवाह हूँ। और आज वो वहां पर गार्डन बन के लोग 99% आप जाओ शाम में तो मुस्लिम फैमिली वहां पर आपको दिखेंगी उस गार्डन में, लेकिन आज तक उन्होंने ये चीज नहीं बताया लोगों को। और यहाँ के कांग्रेस के नगर सेवक एक छोटा सा इलीगल 10 बाय 10 का एक छोटा सा गार्डन बनाते इलीगल सोसाइटी के बाहर, तो ऐसा बताते कि वो कश्मीर का बड़ा गार्डन मुगल गार्डन बनाए जैसा कि नया नगर के, उनका कुछ काम धंधा ही नहीं है। तो दोस्तों मुद्दा यही है कि ये जो नरेंद्र मेहता है बीजेपी का नेता है, एटलीस्ट मीरा भाईंदर की बीजेपी के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि अगर मीरा भाईंदर का बीजेपी का नेता आपके नया नगर में आकर के एक कम्युनिटी हॉल बना करके देता है, कब्रिस्तान का सेट लगा के देता है, खेलने के लिए गार्डन देता है, और वो उस वक्त देता है जब वो एमएलए भी था, जब वो बीजेपी की पूरी तरह से यहाँ पे सत्ता भी थी अभी, तो उस वक्त वो देता है बिना भेदभाव किए। आप उसको वोट दो ना दो, उसने नरेंद्र मेहता ने साफ साफ कहा है कि आप वोट दो ना दो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो कर्तव्य है वो हम पूरा करेंगे। मैं सबसे पहले आप सभी शहरवासियों को आज के इस हॉल के उद्घाटन की विधिवत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। और आपको ये भी कहूँगा, ये केवल एक हॉल नहीं है। मुझे जब 10 करोड़ रुपए सरकार से निधि मिले थे तो मैंने ऐसे
4 हॉल के काम की शुरुआत की। एक ये, दूसरा राय मोरवा में, तीसरा शांति नगर में जो राजनीतिक कारण से किसी कारण बंद हुआ, लेकिन और चौथा अब पेंटर पाड़ा में बना। ऐसे 4 हॉल सेम डिजाइन सेम साइज के से 4 हॉल का निर्माण हो रहा है। ये हॉल का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में हैं, रोज किसी ना किसी कार्यक्रम में जाते हैं। जब प्राइवेट हॉल में जाते हैं तो लाखों रुपया उसका खर्च होता है, और जिनकी क्षमता नहीं है तो कोई टेरेस के ऊपर कार्यक्रम करता है, तो कोई बिल्डिंग के कैंपस में करता है, तो कोई बिल्डिंग की स्ट्रीट में करता है। इस तरह की अवस्था थी। मैं बाकी शहर की बात नहीं करूंगा, यहाँ का है तो यहाँ का है। मैं जब नया नगर को देखता हूँ, फ्लाईओवर से ये शुरू होता है और मैं एसके स्टोर तक जाता हूँ, तो इस क्षेत्र के अंदर एक भी ऐसा कोई कार्यक्रम करना हो तो महानगर पालिका का हॉल नहीं है। और प्राइवेट हॉल अगर करने हैं तो 25,000 30,000 भाड़ा, कैटरर्स की मोनोपोली, डेकोरेटर्स की मोनोपोली, लास्ट में हिसाब लगाओ, लाइट बिल अलग, साफ सफाई का अलग, एसी का अलग, हिसाब लगाओ तो लाख रुपए जितना बिल बन जाता है। और सामान्य परिवार जो है सुख दुख के कार्यक्रम करता है तो इतना भाड़ा परवड़ता नहीं है। हम भी राजनीतिक क्षेत्र में हम भी जब कार्यक्रम करते तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, इतना भाड़ा कैसे चुकाए। महानगर पालिका वो संस्था है जो कमाने के लिए नहीं, सेवा देने के लिए कार्य करती है। और महानगर पालिका की ये सोच थी कि मीरा भाईंदर में ज्यादा से ज्यादा ऐसे हॉल का निर्माण हो। हमने एक हॉल प्रमोद महाजन जी के नाम पे बनाया, दूसरा मीनाबाई ठाकरे के नाम पे बना। हाल ही में 3 दिन पहले भाईंदर वेस्ट के अंदर हमने नीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर 30 करोड़ रुपए की लागत से एक हॉल का निर्माण कर रहे हैं। ये हॉल पहले शुरुआत में ग्राउंड फ्लोर का था, फिर G+1 किया गया क्योंकि एक वाला एसी, एक नॉन एसी दोनों प्रकार के होने चाहिए। इसके ऊपर एसी है, नीचे वाला नॉन एसी है।